जैसा कि हर नई नवेली दुल्हन का सपना होता है अपना ससुराल, घर और किचन सजाने का, कुछ ऐसे ही सपने सजाए सपना अपनी ससुराल चली गई। फिर एक दिन कितने मन से मैंने अपनी पसंद का ये डिनर सेट खरीदा था, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा अब इसको रखूं तो रखूं कहाँ। इतना छोटा सा किचन है, बर्तनों को रखने की जगह ही नहीं है। एक काम करती हूँ, डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, जब जरूरत होगी यहीं से निकाल लूंगी। अरे बहू, ये तूने क्या किया? इतना बड़ा डब्बा यहाँ डाइनिंग टेबल पर क्यों रख दिया? अब ये भी कोई डब्बा रखने की जगह है क्या? माँ जी, ये डब्बा नहीं है, ये डिनर सेट है जो मैं अपने साथ अपनी शादी में लाई हूँ। माँ जी, अब रसोई में इसे रखने की कहीं कोई जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अरे बेटा, पर तुझसे ये सब निकालने के लिए किसने कहा? इतने बर्तन पहले से ही निकले हैं, अब तूने ये सब क्यों निकाल दिया? जा जाकर इसे अपने कमरे में रख के आ। अरे माँ जी, ये बर्तन बहुत पुराने हो गए हैं, अभी नहीं हटाकर नए बर्तन निकाल ही लेती हूँ। आप एक बार देखिए तो कितना बढ़िया डिनर सेट लाई हूँ। अरे देखो तो, अब ये कल की आई लड़की हमें सिखाएगी कि कौन से बर्तन निकालूं कौन से नहीं। अरे ये बर्तन कोई ऐसे ऐसे बर्तन नहीं है, ये बहुत खास बर्तन है, खास। अरे ये छोटे मोटे बर्तन तेरे क्या काम कर पाएंगे? माँ जी, ये आपके काले पीले पिचके टूटे बर्तन बहुत खास है। आखिर मुझे भी तो पता चले क्या खास है इसमें। अरे तू ये पतीली देख रही है ना, पूरे 100 साल पुरानी है। अरे ये मेरी सास ने दी थी ये पतीली। और ये कटोरियाँ, अरे चंडीगढ़ क्या पूरे दिल्ली बाजार में नहीं मिलेंगी ऐसी डिजाइन कटोरियों की। और 3 पीढ़ियों से इस्तेमाल कर रहे हैं हम ये पुराने बर्तन, हमारे पुरखों की निशानी है। बड़ी आई है नए बर्तन लाने वाली। मम्मी जी, अब आपकी कटोरी और ग्लास का ये डिजाइन इंडिया तो क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा डिजाइन 100-150 साल पहले चलता था। अरे माँ जी, अब ऐसे बर्तन कौन इस्तेमाल करेगा? अच्छा एक बात बताइए, ये कढ़ाई आपकी सास ने दी थी ना? अरे उन्हें कभी देखा था आपने? नहीं ना? मतलब जिनको देखा भी नहीं आपने, उनकी अमानत संभाल कर रखी हुई है। और आपकी इकलौती बहू अपने हाथों से खरीद कर लाई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा जाकर अपना गुड़ा भाग, मुझे ज्यादा न समझाना। और एक बात सुन ले, अगर तूने किचन से इन बर्तनों को हटाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रख दे चुपचाप मेरे सारे बर्तन। अरे आज के जमाने में कौन ऐसा होगा जो 100-150 साल पहले पुराने बर्तनों को रखेगा? और आज के समय में पतीली में खाना कौन बनाता है? अरे ये कैसे बेजोड़ बर्तन है, कोई ग्लास छोटा है तो कोई बहुत बड़ा। और ये कटोरियाँ कैसी है, कोई यहाँ से तो कोई वहाँ से पिचकी है। हे भगवान, ऐसे बर्तनों में खाना खाने से मुझे घिन आ रही है। पता नहीं मेहमानों के सामने माँ जी ऐसे बर्तनों में खाना कैसे परोसती होंगी। फिर कुछ दिन बाद, अरे आज शादी क्या हो गई, तू तो अपनी सहेलियों को भूल ही गई। अरे शादी के बाद इतने दिन हो गए, कभी तूने एक कप चाय भी नहीं पिलाया हम लोगों को। अरे नहीं, ऐसी भी क्या बात है, जब तुम लोगों का मन करे तब चले आओ, चाय के साथ साथ नाश्ता भी करवा दूंगी। तो फिर ठीक है, आज दोपहर में ही हम सब तेरे यहाँ आ रहे हैं। फिर दोपहर में सपना की सभी सहेलियां टी पार्टी के लिए इकट्ठा होती हैं। तुम सब बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लगाती हूँ। अब सपना किचन में जाकर चाय चढ़ा देती है और 3 ग्लास में पानी भरकर ट्रे में रख के अपनी सहेलियों के पास ले आती है। अब सपना ने जिन ग्लास में पानी निकाला था, तीनों अलग अलग डिजाइन और साइज के थे। अब पानी देने के बाद सपना रसोई में चाय लेने जाती। अरे यार, ये कैसे घर में शादी कर दी सपना की? इसके पापा के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, फिर ससुराल वाले ढंग के बर्तन भी नहीं खरीद सकते क्या? इतने गरीब है। अरे यार, गरीबों के घर में भी कम से कम ग्लास तो एक साइज के होते हैं, और ये स्टील के बर्तन में आजकल कौन इस्तेमाल करता है ये स्टील की ट्रे? अब सहेलियां आपस में ये बातें कर ही रही थी कि सपना स्टील की ट्रे में चाय लेकर आती है। अरे यार, ये कैसी ससुराल है तेरी? तुझे तो बहुत शौक थी ना इटालियन क्रॉकरीज खरीदने की। अरे इटालियन छोड़, कम से कम स्टील के ही बर्तन खरीद ला, कम से कम तेरे ससुराल की गरीबी तो दूर हो जाएगी। अरे यार, मजाक मत बनाओ, तुम्हें पता है आज हमने कितने अनमोल बर्तनों में चाय पी है?
ये तो म्यूजियम में रखने लायक है। इन गिलासों पर बड़ी खरोच बता रहे हैं कि कम से कम ये 100 साल पुराने तो होंगे ही। अरे ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ नए बर्तन नहीं है, पर मेरी सास को कुछ एंशियंट बर्तनों ज्यादा पसंद है, इसलिए कई पीढ़ियों पुराने बर्तन और सामान उन्होंने सहेज कर रखे हुए हैं। वैसे सपना, तूने अपनी ससुराल की कमी को बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश की है, पर अफसोस तुम्हारा ये कवर अप हमारे सामने चल नहीं पाया। अरे पुराने बर्तनों को सहेज कर रखना, शौक रखना अलग बात है, लेकिन मेहमानों के सामने इन टूटे फूटे बर्तनों में चाय नाश्ता देना ये अलग बात है। इसलिए तुम दोनों बातों को ना प्लीज मिक्स मत करो, हम सब समझ गए। वैसे बात तो सपना की सहेलियों की भी ठीक थी कि कौन मेहमानों को इतने पुराने और घिसे पिटे बर्तनों में खाना परोसता है। अब जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे ही बात समझ में आने लगती है कि सिर्फ सपना की सहेलियां ही नहीं, घर में आने वाला हर मेहमान घर के बर्तनों का मजाक बनाता है। फिर एक दिन सपना की बुआ सास उसके बेटे राजू के साथ उसके यहाँ आती है। अरे बुआ जी, चाय नाश्ता तैयार हो गया है, आप राजू भैया को कहाँ भेज रही हैं? अरे बहू तू जरा ठहर जा, राजू को आ जाने दे, उसके बाद ही तू चाय नाश्ता लगाना। लेकिन आपने कहाँ भेज दिया राजू भैया को? अरे बेटा, तेरी सास फिर उन्हीं काले पीले टूटे फूटे बर्तनों में लाकर चाय नाश्ता परोस देगी। अरे मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे उनकी कोई इज्जत हो ना हो, पर हमारी तो है। अरे भिखारियों को भी ऐसे बर्तनों में कोई खाना नहीं खिलाता जैसे तुम लोग मेहमानों को खिलाते हो, इसलिए हमने अपना इंतजाम खुद कर लिया है। राजू को भेजा है, अभी वो क्रॉकरीज वाला सेट लेकर आता ही होगा। इन बर्तनों को ना तू बहू संभाल कर रखना, और जब भी मैं आऊँ उन्हीं प्लेटों में मुझे खाना दे दिया करना, ठीक है बेटा? जी बुआ जी। फिर बुआ जी के जाने के बाद देख लिया मम्मी जी, आज बुआ जी हमारे मुंह पर कितनी बेइज्जती करके गई है। अब इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या होगी कि वो अपने बर्तन खुद यहाँ खरीद के रख के गई है। अरे क्या हमने बर्तनों के खरीदने लायक नहीं है? अब क्या मेहमान आकर हमें नए बर्तन खरीद कर देकर जाएंगे? अरे मैं कितनी बार लोगों को समझा चुकी हूँ कि जिसे मेरे घर के बर्तनों से परेशानी हो वो मेरे घर ना आया करे। हमने भी जाकर किसी के पैर नहीं पकड़े कि आओ जी हमारे घर आकर चाय नाश्ता करो जी। एक तो हमारे घर आकर चाय नाश्ता करते हैं, ऊपर से हमारी बेइज्जती भी करते हैं। लोगों के बार बार मजाक उड़ाने पर भी सपना की सास के व्यवहार और विचारों में कोई बदलाव नहीं आया, जिसकी वजह से सपना बहुत परेशान थी। फिर कुछ दिन बाद मम्मी सब तैयारी हो गई है ना? अरे मोहन जी अपने पापा के साथ आते ही होंगे, देखो ना उनकी खातिरदारी में कोई कमी मत छोड़ना। मोहन जी ने बताया है कि उनकी माँ थोड़ा सख्त है। अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तुझे मोहन पसंद है ना, तो तेरा रिश्ता वहाँ होकर रहेगा। अरे हम उनकी ऐसी खातिरदारी करेंगे कि आने वाले 50 सालों तक वो हमारी खातिरदारी को भूलेंगे नहीं। फिर कुछ देर बाद रागिनी को देखने लड़के वाले घर पे आ जाते हैं और कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बहू सपना और रागिनी मिलकर नाश्ता परोसते हैं। देखिए बहन जी, हम आपके घर में रिश्ता नहीं कर पाएंगे। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? बच्चे तो पहले ही एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं और हमारे घर में भी किसी बात की कोई कमी नहीं है। फिर किस बात की कमी है? देखिए बहन जी, आप लोग कितने इज्जतदार और संस्कारी हैं, ये तो आपके घर के बर्तनों को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। अरे ऐसी भी क्या कंगाली है आपके घर में कि मेहमानों के सामने रखने के लिए आप 2 कप और प्लेट भी नहीं खरीद सकते? अगर ऐसा है तो माफ कीजिएगा, ऐसे घर में मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकती। अरे बहन जी, आप इन बर्तनों की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता ठुकरा रही हैं। अरे इन बर्तनों का क्या है, बर्तन तो कभी भी बदले जा सकते हैं बहन जी, लेकिन आपने बदले तो नहीं ना। हर लोगों के घर में मेहमान आते हैं तो लोग महंगे से महंगे बर्तनों में उनको खाना परोसते हैं, और आप इन टूटे फूटे बर्तनों में हमें खाना लगवा रही हैं। क्या यही सम्मान होता है लड़के वालों का? अरे बहन जी माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में बर्तन नहीं है, मुझे ना जरा अपने पुराने बर्तनों से कुछ ज्यादा ही लगा। लेकिन आज आपकी बात मुझे समझ में आ गई कि पुरखों की अमानत को संभाल कर रखना इतना भी जरूरी नहीं होता कि आने वाली पीढ़ी हमारी नाराज हो जाए।
आप मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। आप रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। मैं कल ही ये सारा कबाड़ उठाकर बाहर फेंकवा दूंगी। अब आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, हम बच्चों का रिश्ता करने के लिए तैयार हैं। फिर उस दिन से शांति अपने घर के पुराने बर्तनों को हटाकर नए बर्तनों का इस्तेमाल करने लगती है।